बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में केपी हाउस के ऊपर जो रेंजर्स ने रेड किया है, ये इंतहाई काबिल अफसोस है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि वो तमाम हद प्लान कर रहे हैं, नो कानून का ख्याल रख रहे हैं, ना आइन का ख्याल रख रहे हैं, सिर्फ जोर ज़र और दबाव के ज़रिए जो है ना मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका ख्याल ये है कि बस आप ये हमला हुआ और बस ये ख़त्म हो जाएगा, ये गलतफहमी है। इस मामले में हमने केपी असम्बली का इजलास भी जल्द बुला रहे हैं और इसमें एक रेजोल्यूशन के ज़रिए जो है ना पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी होगी और साथ साथ हम पूरी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पार्टियों के और तमाम ज़ुलमा के जरगे बुलाएंगे। जिस तरह अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है ना वो स्क्रीन से आउट है, इनको अबडक्ट किया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है। वो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है। ये सिर्फ अली अमीन खान की इंसल्ट नहीं है, ये पूरी सूबे की इंसल्ट है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर अली अमीन को जो है ना उसको छोड़ा जाए और फिर अली अमीन के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपने फैसले वो कैसे करता है, अपनी लीडरशिप से मशवरा करते क्या करता है। लेकिन ये बात याद रखें कि हम इस हालात का मुकाबला करेंगे जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन किसी तौर पर अपने हुकूक पे सौदाबाजी नहीं करेंगे, किसी तौर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने कोई अमेंडमेंट पास करनी है तो इस तरह ज़ोर और ज़बर से ये अमेंडमेंट पास नहीं होंगे। हमने इंशाअल्लाह ताला एक दो दिन में, अभी मेरे चौधरी साहब से भी बात हुई, वो 7 तारीख को जलसा कर रहा है, उसमें ऐलान करेगा और साथ साथ जो है ना दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी, ख़ासकर अख्तर बेंगल साहब और दीगर जो अपोजिशन पार्टी है उसके साथ भी राबिते कर रहा हूँ। हमने इसके हवाले से एक पूरा जरगा बुलाना है और उसमें हमने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।